नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी मोटिवेशनल कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि आपको कितनी इम्पोर्टेंट कहानी थी। तो चलिए बिना आपका समय गंवा इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक राजा को शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन राजा अपने सैनिक के साथ शिकार करने निकले, लेकिन राजा के साथ अपना हाथी भी गया, क्योंकि जब शिकार बजनी हो तो उसे हाथी पर लाद कर लाया जाता था। राजा का यह मनपसंद हाथी था, उसका नाम बाला था। तो सुबह से लेकर शाम तक काफी वक्त गुजर गया, लेकिन राजा साहब को कोई भी शिकार नहीं मिला। सैनिक थक कर हार गए। अगले दिन सुबह वापस शिकार करने लगे, लेकिन तभी एक घटना घटी। हाथी जो था वह तालाब में नहाने के लिए चला गया और नहाते नहाते वह दलदल के अंदर फंस गया। सैनिक ने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह दलदल से नहीं निकल पा रहा था। तभी सैनिक राजा के पास आए और उनसे कहा कि हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन हम हाथी को निकाल नहीं पाए। तो राजा ने कहा, ठीक है, मैं बड़े बड़े संतरियों और मंत्रियों को सूचित कर देता हूँ, वह कोई ना कोई मार्ग जरूर निकालेंगे। तो राजा ने अपने राज्य के और आसपास के बड़े बड़े मंत्रियों को सूचित किया कि मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। तो उन मंत्रियों ने कहा, ठीक है, हम आपकी पूरी तरह से आश्वस्त करते हैं कि यह हाथी थोड़ी देर में तालाब के बाहर आ जाएगा। तो मंत्रियों ने राजा को कहा कि आप ढोल नगाड़ों का बंदोबस्त कीजिए और तालाब के चारों ओर ढोल नगाड़े बजाइए। तो जैसा मंत्री ने कहा, वैसा ही तालाब के चारों तरफ ढोल नगाड़े बजाए और थोड़ी देर बाद ढोल नगाड़ों की आवाज सुनकर हाथी तालाब से बाहर आ गया। ऐसा क्यों? हाथी राजा के साथ जाया करता था युद्ध में। हाथी के अंदर जो शारीरिक क्षमता थी वह काफी अच्छी थी, लेकिन उसको उत्साह की कमी थी, इसलिए वह वहां से नहीं निकल पा रहा था। तो उसके लिए ढोल नगाड़ों की व्यवस्था की गई ताकि उसको पता लगे कि मुझे जाना होगा, और वह ऑटोमेटिकली निकल के बाहर आ गया। लेकिन इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि शारीरिक रूप से हम भी मजबूत होते हैं, मानसिक रूप से हम भी मजबूत होते हैं, लेकिन कभी कभी हमें उत्साह की जरूरत होती है। अगर उत्साह नहीं होगा तो हमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर किसी विशेष परिस्थिति में हम फंस के रह गए तो बिना उत्साह के हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि उत्साह हमेशा बनाए रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह मोटिवेशनल कहानी अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। और आपका कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।